दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे नई नीतीश कुमार सरकार और उसके आगे आने वाली चुनौतियों की। नीतीश कुमार द्वारा 20 साल में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ बिहार की जटिल राजनीति का भी आईना है। सबसे लंबे समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है, पर बीच कार्यकाल जोड़ीदार बदलकर शपथ भी कई बार लेनी पड़ गई। नीतीश बिहार में लगातार अपरिहार्य बने हुए हैं। इस बार का अप्रत्याशित जनादेश भी समीकरण पूरी तरह नहीं बदल पाया। बेशक नीतीश के जेडीयू की सीटें 43 से बढ़कर 85 हो गई, लगभग दोगुनी, लेकिन बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बन गई। फिर भी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का सपना अधूरा है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने से परहेज के बावजूद बीजेपी ने एक बार फिर उनकी ताजपोशी करवा दी, तो उसके अपने कारण भी हैं। जेडीयू बिना एनडीए बहुमत से मात्र 5 सीटें दूर रह गया था। महागठबंधन की चुनावी दुर्गति के चलते पाला बदलने का विकल्प भी नीतीश के पास नहीं रह गया था। पर 240 लोकसभा सीटों वाली बीजेपी को केंद्र में अपनी सरकार के स्थायित्व के लिए जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सांसदों के समर्थन की दरकार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भी चंद महीने दूर हैं, जहां बदलाव का बीजेपी का नारा अभी तक अधूरा है। अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे प्रकरण की पुनरावृत्ति से मित्र दलों में बीजेपी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते। आखिर बिहार का अप्रत्याशित जनादेश एनडीए की एकजुट आक्रामक राजनीति और रणनीति की ही सामूहिक जीत है। ऐसे में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना साकार करने के लिए थोड़ा और इंतजार करने में ही बीजेपी ने ज्यादा समझदारी समझी। इस तर्क में ज्यादा दम नहीं कि बीजेपी के पास बिहार में मुख्यमंत्री लायक कोई कद्दावर नेता नहीं। वो जमाने गए जब कद से पद मिलता था, अब तो पद से कद बनता है। कई राज्यों में बिना कद के ही नेताओं को यह पद मिल चुका है। बेशक जनता दल तोड़ लालू यादव के साय से अलग दल बनाकर बिहार की राजनीति में मुकाम हासिल कर लेना नीतीश की बड़ी उपलब्धि है। अगर बुजुर्ग नीतीश कुमार भविष्य में भी वंशवाद से बचे रहे तो उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में अपने प्रति मित्रता भाव बीजेपी के लिए दूरगामी राजनीति में फायदेमंद ही साबित होगा। इसलिए नीतीश और बीजेपी एक दूसरे के लिए मजबूरी न सही, जरूरी अभी भी बने हुए हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ बिहार के सुशासन बाबू के लिए अग्निपथ से कम नहीं साबित होने वाली। बीजेपी लगातार एहसास कराती रहेगी कि बड़ा दल होते हुए भी उसने उन्हें बार बार मुख्यमंत्री बनाया है। इस बार तो संख्या गणित की भी ज्यादा मजबूरी नहीं थी। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए नई सरकार के शपथ ग्रहण में भी सबसे ज्यादा 14 मंत्री भाजपा कोटे से ही हैं। जेडीयू के हिस्से फिलहाल 8 मंत्री पद ही आए हैं। ऐसे में अधिक संख्या के साथ साथ मलाईदार माने जाने वाले मंत्रालयों पर भी बीजेपी की दावेदारी रहेगी और विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी। चिराग पासवान का कद भी बीजेपी की बिहार की राजनीति में अचानक बढ़ गया है। न तो चिराग की महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी हैं और न ही बीजेपी से निकटता। नीतीश के शपथ वाले दिन पटना में चिराग के शेर वाले पोस्टर अनायास नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास के हिस्से 2 मंत्री पद आए हैं। नीतीश से खट्टे मीठे रिश्तों वाले उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी बदले परिदृश्य में कोई अलग राह नहीं आला पाएंगे। इन दोनों के हिस्से एक एक मंत्री पद ही आया है, जिस पर उन्होंने अपने अपने बेटे को काबिज करा दिया है। एनडीए की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने वाली महिलाओं को मंत्रिमंडल में फिलहाल 11% जगह मिली है।
26 में से 3 मंत्री महिलाएं हैं, लेशी सिंह, श्रेयसी सिंह और रमाश निषाद। उम्र के साथ लचीले होते गए नीतीश पर सबको साधते हुए चलने का दबाव रहेगा और चुनाव में किए गए वायदों पर अमल का भी। बिहार के जनादेश में चुनाव से पहले लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर करने और सरकार बनने पर 2 लाख रुपए तक मिलने की आस की निर्णायक भूमिका रही है। एक तरफा जनादेश में ऐसे ही अन्य लोक लुभावन वायदों का भी योगदान रहा, जिन्हें पूरा कर पाना आसान हरगिज नहीं। बेशक वायदे पूरे करने का दबाव एनडीए और उसकी सरकार पर रहेगा, लेकिन मुख्य चेहरा तो नीतीश ही है। लोक लुभावन योजनाएं खासकर महिला केंद्रित चुनाव जिताने में लगातार निर्णायक साबित हो रही हैं। इसीलिए 20 साल के शासन के बाद भी नीतीश को बिहार में अपने काम से ज्यादा वायदों का सहारा लेना पड़ा। वायदे तो विरोधियों ने भी कम नहीं किए थे, पर सत्ता में मौजूदगी और बेहतर साख से बाजी एनडीए के हाथ रही। अब चुनावी वायदों पर अमल की चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। सवाल सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है। हमारे राजनेता चुनावी बिसात बिछाते समय अर्थशास्त्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बिहार की बदहाल अर्थव्यवस्था किसी से छिपी तो नहीं है। उसी के चलते बिहार गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। फिर भी सत्ता की खातिर ऐसे वायदे कर दिए गए जिन पर राज्य की अर्थव्यवस्था के बल पर तो अमल नहीं संभव है। महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता राशि के अलावा 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वायदा भी किया गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, फैक्ट्री और 10 औद्योगिक पार्क का वायदा है। तो 50 लाख नए मकान, मुफ्त राशन और 125 यूनिट मुफ्त बिजली का भी। 4 नए शहरों में मेट्रो चलाने और ईबीसी जातियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता का वायदा भी है। ऐसा लगता है कि जो 20 साल में नहीं किया जा सका वो 5 साल में कर देने का इरादा है। माना कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है जो खुले हाथ से मदद दे सकती है, लेकिन देश में और भी कई राज्य हैं जहां डबल इंजन की सरकार है। तब क्या रहा सहा आधारभूत विकास भी चुनावी वायदों की भेंट चढ़ जाएगा और उन पर अमल के लिए कर्ज लेकर घी पीने वाली प्रवृत्ति सिर चढ़कर बोलेगी। जाहिर है वह स्थिति दूरगामी दृष्टि से तो बिहार के हित में नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।